नमस्कार मित्रों। आज बात करते हैं गणेश चतुर्थी की पावन कथा पर। गणपति बप्पा मोरया। क्या आप जानते हैं गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? भगवान श्री गणेश जो विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहलाते हैं, उनके जन्म से जुड़ी है एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। आज हम आपको सुनाएंगे गणेश चतुर्थी की पावन कथा, जिससे सुनने मात्र से जीवन से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं और मिलता है भगवान गणपति का आशीर्वाद। तो आइए शुरुआत करें इस दिव्य यात्रा की। बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश चतुर्थी की यह पावन कथा जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन को सुख, समृद्धि और सफलता से भी भर देती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक कहा जाता है। प्रत्येक शुभ कार्य की शुरुआत इनकी पूजा से होती है। गणेश चतुर्थी का पर्व हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था और तभी से इस दिन की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं जो भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिन गणपति बप्पा का पूजन करता है, उसके जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। गणेश जी का जन्म पुराणों में कथा आती है कि माता पार्वती स्नान के समय अपने लिए एक द्वारपाल चाहती थी। उन्होंने अपने शरीर पर लगे उपटन से एक सुंदर बालक की रचना की और उसमें प्राण फूंक दिए। यही बालक गणेश कहलाया। माता ने गणेश जी से कहा, बेटा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, तुम इस द्वार पर पहरा देना, किसी को भी भीतर मत आने देना। उसी समय भगवान शिव वहाँ पहुँचे। वे पार्वती जी से मिलना चाहते थे, किंतु द्वार पर खड़े बालक गणेश ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी ने माता के आदेश का पालन करते हुए शिव जी को अंदर जाने से मना कर दिया। भगवान शिव क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध भयानक था। उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई तो यह देख वह व्याकुल हो उठी। वह विलाप करने लगी और सृष्टि के सभी देवताओं को पुकारा। उन्होंने शिव जी से कहा, आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया है। यदि इसे जीवन नहीं मिला तो मैं संहार कर दूंगी। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने उपाय दिया। उन्होंने कहा कि गणेश जी का सिर पुनर्स्थापित किया जा सकता है, परंतु सिर मनुष्य का नहीं होना चाहिए। नारद जी के कहने पर शिव जी ने उत्तर दिया कि और मुख कर करके लेटे हुए पहले प्राणी का सिर लाने को कहा। वह प्राणी हाथी का बच्चा था। उसका सिर लाकर गणेश जी के शरीर से जोड़ा गया और इस तरह गणेश जी को पूर्ण जन्म मिला। तभी सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया और ब्रह्मांड में पूज्य होने का वरदान दिया। गणेश चतुर्थी का महत्व। गणेश जी के पूर्ण जन्म के दिन को ही गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की जाती है। लोग पूरे 10 दिनों तक भक्ति भाव से पूजा करते हैं और फिर विसर्जन करते हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और देश के अनेक भागों में यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक प्राचीन कथा है जो गणेश चतुर्थी के व्रत से जुड़ी हुई है। एक बार चंद्रमा ने गणेश जी का उपहास किया। गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि जो भी पूर्णिमा की रात तुम्हें देखेगा वह झूठे आरोप का शिकार होगा। तभी देवताओं और ऋषियों ने गणेश जी से प्रार्थना की कि यह शाप बहुत कठोर है। तब गणेश जी ने कहा कि जो भक्त भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का व्रत करेगा और मेरी कथा सुनेगा, उसके सारे दोष समाप्त हो जाएंगे और वह जीवन भर सुखी रहेगा। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके घर के उत्तर पूर्व कोने में या पूजा स्थान पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। लाल या पीले वस्त्र अर्पित करें। दुर्वा, मोदक, लड्डू और फल चढ़ाएं। धूप, दीप, नैवेद्य और आरती करें और मंत्र का जाप करें। ओम गण गणपतये नमः। श्री गणेश जी की कथा सुनें और परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। गणेश जी और चंद्रमा की कथा है कि एक बार गणेश जी ने खूब मोदक खाए। वे अपने वाहन मूषक पर सवार होकर लौट रहे थे। तभी रास्ते में मूषक किसी सांप से डरकर दौड़ा और गणेश जी गिर पड़े। उनका पेट फट गया और मोदक बिखर गए। गणेश जी ने उसी सांप को पकड़कर अपने पेट पर बांध लिया। यह दृश्य देखकर चंद्रमा हंस पड़े। गणेश जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने चंद्रमा को शाप दे दिया। यही कारण है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना जाता है। गणेश चतुर्थी का भावार्थ। गणेश जी का बड़ा सिर हमें सिखाता है कि ज्ञान सबसे बड़ा है। उसके बड़े कान हमें बताते हैं कि हमें सबकी बात सुननी चाहिए। उनका छोटा मुंह यह सिखाता है कि कम बोलना ही श्रेष्ठ है। उनकी छोटी आंखें ध्यान और एकाग्रता का संदेश देती हैं। मूषक वाहन यह बताता है कि चाहे कितना भी छोटा प्राणी क्यों न हो,
यदि वह सही मार्ग पर चलता है तो उसे बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। गणेश चतुर्थी का यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, यदि हम दृढ़ संकल्प, श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ें तो हर विघ्न का नाश हो जाता है। भक्तिपूर्वक पूजन करने से गणेश जी की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसलिए मित्रों, इस गणेश चतुर्थी पर आप भी गणपति बप्पा को घर बुलाएं, उनकी भक्ति करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। ओम गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम गणपतये नमः।